अब तो ऐसा लगने लगा है हर मैच से पहले संजू सैमसन का रास्ता काली बिल्ली काट जाती हो। उनकी किस्मत जिस चौराहे पर आकर खड़ी है, किसी के लिए भी ये समझ पाना आसान नहीं है कि उनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। एक तरफ उन्हें मौके नहीं दिए जाते और अगर दिए जाएं तो वो ज्यादा टाइम खेल ही नहीं पाते, जैसा कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 सीरीज में हुआ। जब उन्हें स्क्वाड में शामिल किया गया तो सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई कि चलो फाइनली सिलेक्शन कमेटी की निगाहें उनकी तरफ मुड़ी तो सही। लेकिन पहला मैच खेलते ही वो इंजर्ड हो गए और बाकी दोनों मैचेस से उनका पत्ता कट भी गया। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उनकी इंटरनेशनल करियर की गाड़ी शुरू हुई हो और शुरू होते के साथ ही उस पर ब्रेक भी लग गया हो। उनके करियर की स्टार्टिंग से ही ये किस्सा चला आया है जैसे उनके करियर की गाड़ी भी इंडियन रोड पर ही चल रही हो, जहां रोड से ज्यादा तो गड्ढे ही होते हैं, पन इंटेंडेड। 2011 में फर्स्ट क्लास और 2013 में राजस्थान रॉयल्स में चुने जाने के बाद संजू ने दोनों प्लेटफॉर्म्स का अच्छा यूज किया और अपना टैलेंट सभी क्रिकेट फैंस में बिखेरने की शुरुआत कर दी, जिसके बाद आई रणजी के 2 सक्सेसिव सीजन्स में उनकी 2 डबल सेंचुरीज एंड देन वो नेशनल जूनियर सेलेक्टर्स के रडार पर आ गए। और फिर 2014 में उनकी किस्मत ने लिया एक हसीन मोड़ जब उन्हें आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन का दर्जा दिया गया, जहां उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से 50s की लाइन लगा दी और हाईएस्ट रन स्कोरर बने। अब जब लगातार शानदार परफॉर्मेंस आपके बल्ले से आ रही हो तो बीसीसीआई भी एक नजर आप पर डाल ही लेता है, जो संजू के साथ भी हुआ, जिसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट होने वाले 3 ओडीआई और 2 T20 में स्क्वाड में शामिल भी किया गया। अब देखिए, स्क्वाड में तो बहुत से प्लेयर शामिल किए जाते हैं लेकिन मैदान पर तो 11 ही उतर सकते हैं और संजू सैमसन का नाम उन 11 में आया भी, लेकिन केवल लास्ट T20 मैच में, जहां 24 बॉल में उन्होंने 19 रन स्कोर किए। ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कंटिन्यूस मौके दिए जा सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो 4 साल तक बाहर कर दिए जाते हैं। एक भी मौका उन्हें नहीं मिलता और फिर उन्हें डोमेस्टिक की तरफ रुख करना पड़ता है। 2015-16 का सीजन बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन संजू ने हार नहीं मानी, जिसके बाद केरल ने सीधे रणजी के क्वार्टर फाइनल में उड़ान भरी। फिर बारी आई विजय हजारे ट्रॉफी की, जहां डबल 100 स्कोर करने के बाद सिलेक्टर्स को फिर उनकी याद आ गई। नेशनल लाइमलाइट में तो वो थे ही, क्योंकि आईपीएल में उनका बल्ला राजस्थान को 2022 के फाइनल तक भी ले चुका था। अब घड़ी घूमती है 2020 की तरफ, जब उन्हें 6 मैचेस में जगह दी गई, लेकिन ये केवल T20 मैचेस ही थे और बाकी फॉर्मेट्स के दर्शन संजू को नहीं मिले थे। नाउ कम्स 2021, ये वो साल था जब संजू को फाइनली ओडीआई के लिए चुना गया। श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज में जहां धवन कप्तानी कर रहे थे, तब संजू अपनी हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन वो सेंचुरी उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। 2022 में उनकी किस्मत के सितारे थोड़े चमकते दिखे। मेडन हाफ सेंचुरी अगेंस्ट आयरलैंड, फॉलोड बाय अनदर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, व्हिच वाज देन फॉलोड बाय हिज फर्स्ट मैन ऑफ द मैच अवार्ड। लगातार शानदार परफॉर्मेंस के बाद जब उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं शामिल किया गया तो जायज था कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने ही थे। क्रिकेट फैंस इस नाइंसाफी पर भड़के, जिसके बाद न्यूजीलैंड टूर में संजू दिखे स्क्वाड में। थोड़ी शांति मिली थी कलेजे को, लेकिन उन्हें फिर बेंच वार्म करते देखा गया। केवल एक ओडीआई में उन्हें खिलाया, फिर उन्हें ये कहकर हटाया कि दीपक हुडा चाहिए हमें तो। अब देखिए, इसके बाद तो जायज था कि लोगों के सवाल अब उठने वाले हैं। आखिर सबको इतने चांस दिए जा रहे हैं तो संजू को क्यों नहीं? खैर, वही सेम बहाने देकर एक बार फिर पब्लिक का गुस्सा ठंडा किया गया। जब आपके साथ ही ऑन अगेन ऑफ अगेन वाला सिस्टम चालू रहेगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी संजू ने जितने मौके उन्हें मिले उन मौकों का फायदा उठाने की कोशिश हमेशा की है और अगर उन्हें कंटिन्यूस कुछ मौके दिए जाते हैं तो वो आपको रिजल्ट भी ला कर देंगे। अब ये तो हुई बीसीसीआई की गलती, संजू को शामिल नहीं किया गया, लगातार उन्हें खिलाया ही नहीं जा रहा। वो बीसीसीआई के फेवरेटिज्म की वजह से सफर कर रहे हैं। ऋषभ पंत को हटाओ, केएल राहुल को मत खिलाओ। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी उनको ना खिलाए जाने की? जी नहीं, नो डाउट संजू एक शानदार प्लेयर हैं, लेकिन कम मौकों में भी कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन कमेटी को इम्प्रेस करने में फेल होते दिखे हैं। अब साल की शुरुआत में जब उन्हें श्रीलंका के अगेंस्ट T20 स्क्वाड के लिए शामिल किया गया तो पहले मैच में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जब टीम मुश्किल में थी और उनके सपोर्ट की जरूरत थी, तब वो 5 रन बनाकर आउट हो गए। केवल इतना ही नहीं, उनके हाथों हुआ कैच ड्रॉप भी थोड़ी केयरलेसनेस थी। फिर इसके बाद खबर आई कि संजू इंजर्ड हैं तो आगे के मैचेस में नहीं खेल पाएंगे। दरअसल उन्हें नी इंजरी हुई, जिसकी वजह से मिला हुआ उन्हें मौका भी गंवाना पड़ा और वो किसी और की झोली में जा गिरा। अब इसे किस्मत का खेल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?